क्वेश्चन में थर्मल स्ट्रेस की बात हो रही है। यहाँ पे ये जो टेंशन पूछा है ये थर्मल स्ट्रेस ही है। क्या होता है इसकी थ्योरी भी मैं ब्रीफ करूँगा। पहले वही ब्रीफ कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन रीड करेंगे तभी समझ में आ पाएगा। यहाँ पर मैंने एक रॉड ली है और फिर क्या किया, हमने इसको हीट किया। तो हीट करने से आप समझते हो क्या होगा कि रॉड की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं लेंथ को। ये मैंने बढ़ा दिया, दोनों तरफ से बढ़ जाएगी। या आप एक एंड फिक्स करके रखो तो उस एंड पे नहीं, दूसरे एंड पे सारा इंक्रीमेंट होगा। इस तरह की कहानी बन जाएगी। ये तब है जब रॉड जो है ना एक्सपैंड करने के लिए फ्री है। अब यहाँ पर अगर ऐसा होता, कैसा होता कि ये जो रॉड का दूसरा एंड है वो किसी फिक्स सपोर्ट के थ्रू फिक्स कर दिया गया होता तो क्या एक्सपेंड कर पाती? नहीं, एक्सपेंड नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि ये जब इधर जाना चाहती तो ये इधर फोर्स अप्लाई कर देता और एक्सपेंशन नहीं हो पाता। वही लिखा है विदाउट बीइंग अलाउड टू एक्सटेंड। यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा। उसका कारण ये है कि रॉड जो है दोनों ही तरफ से क्लैम्प्ड है। बट स्टिल समझने के हिसाब से हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि टेम्परेरी बेसिस पे रॉड ये है इस सपोर्ट को पेनिट्रेट करके एक्स्ट्रा जो होना था एलोंगेशन वो हो गया। तो डेल्टा एल अमाउंट से जो बढ़ी है, यही डेल्टा एल हमें इस पे क्या करना होगा, फोर्स लगा के वापस रिस्टोर करना होगा। तो यहाँ पे जो L प्लस डेल्टा एल लेंथ हो गई है ये ओरिजिनल लेंथ है, और डेल्टा एल ये वो है लेंथ जो यहाँ पे कम हुई है या चेंज हुई है। तो ये आपका डेल्टा एल ये चेंज इन लेंथ है, एंड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ ये आपका यहाँ पे स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेगा जो डेवलप होगा बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। ये सही डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ। अब क्या है ना कि डेल्टा एल कंपेयर टू एल बहुत छोटा होता है, तो आप इसे स्ट्रेन को छोटा वाला ई अपसाइलन लिखा जाता है, डेल्टा एल बाई एल भी लिख सकते हैं। जल्दबाजी में लोग कह देते हैं कि ये डेल्टा एल बाई एल स्ट्रेन होगा, बट सही मायने में स्ट्रेन ये होता है और ये बहुत कम होता है। इसलिए आप चाहे ये कह दो चाहे ये कह दो, दोनों लगता है सेम टू सेम, बट ये परफेक्ट डेफिनेशन है, ये अप्रॉक्सीमेटेड है। अब हम यहाँ पर जो ये फोर्स लगा रहे हैं वही फोर्स इस रॉड में टेंशन पैदा कर देगा, और यही टेंशन हमें निकालना है, यही फोर्स हमें निकालना है। और इसी को हम थर्मल स्ट्रेस से रिलेट कर सकते हैं। अगर हम इस फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो वो थर्मल स्ट्रेस हो जाएगी। अब हम यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस नहीं निकालेंगे, फिलहाल तो हम एफ को निकालने पर फोकस करेंगे। तो वो कैसे निकलेगा? यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्फा? अल्फा का मतलब होता है लीनियर कोफिशिएंट एक्सपेंशन। लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ये होता है फ्रिक्शनल चेंज इन लेंथ या लीनियर स्ट्रेन। ये टेम्परेचर जो आप बढ़ाए हो उस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे डेल्टा एल बाई एल की जगह आप अल्फ़ा थीटा लिख सकते हैं। ये बात तो आपको आसानी से समझ में आ गई। और अब आप आइए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाला चैप्टर में। वहाँ पे आपको ऐसा बताया गया था कि ये जो फोर्स होता है, इस फोर्स से आप लेंथ को कम कर सकते हो, ऐसे लगा दो तो लेंथ को बढ़ा सकते हो। ये यंग मॉडुलस से रिलेट होता है। ये होता है वाई ए बाई एल देन एक्स। एक्स यहाँ पे क्या है, जो लेंथ में आपने चेंज किया है। माइट भी ये जो मैंने लिखा है अभी फॉर्मूला आपने ऐसे ना पढ़ा हो, लेकिन पढ़ना आपको ऐसे ही चाहिए ताकि इन फ्यूचर आप इस कहानी को स्प्रिंग से रिलेट कर पाओ, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स F इक्वल टू के एक्स होता है। तो यहाँ पर अगर जैसे मैंने लिखा है F वैसे लिखोगे तो समझ में आ जाएगा कि K का रोल कौन प्ले कर रहा है। बट आपने हो सकता है ऐसा ना पढ़ा हो, तो फिर आप ऐसे पढ़े होगे। स्ट्रेस जो होता है यंग मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन होता है। तो चाहे ऐसे लिख लो, बात यही हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। बट इसको मैं प्रीफर इसलिए किया था क्योंकि स्प्रिंग फोर्स से हमारा कंपैरिजन हो जाए, इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट होती है। अब हम यहाँ पर फोकस करेंगे कि एफ़ कैसा निकाला जाए। तो कोई मुश्किल बात नहीं, बस आसानी से समझ में आ रहा होगा आगे कि क्या होने वाला है। भाई यहाँ एफ़ का जो फार्मूला है वही हमें निकालना है, लेकिन गिवन पैरामीटर यानी कि टेम्परेचर और अल्फ़ा से रिलेट करना है।
डेल्टा एल बाई एल ये हमें नहीं गिवन है, वाई और ए प्रश्न में देख लो ये गिवन है, लेकिन आपको डेल्टा एल बाई एल ये नहीं गिवन है, तो फिर आप डेल्टा एल बाई एल की जगह अल्फ़ा थीटा रख देंगे, तो एफ जो आ जाएगा वो वाई ए अल्फ़ा डेल्टा थीटा आ जाएगा। हो सके तो इसे आप याद कर लेना, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ फोर्स बिकॉज ऑफ थर्मल स्ट्रेस। आगे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, इसे डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, आप भी ऐसा ही करना। अब हम यहाँ पर वैल्यू डाल के आंसर निकालेंगे। तो y ये प्रश्न में दिया है 2 × 10⁻11। इसके बाद में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है 10, बट यूनिट ध्यान दो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो -4 से मैंने मल्टीप्लाई किया। और अब हम बात करेंगे अल्फ़ा, ये आपका रहा अल्फ़ा, ये 10⁻−5 हो गया। और फिर टेम्परेचर में देखना पड़ेगा, थीटा जो चेंज हुआ है 0 to 400 हुआ है, तो ये 400 आ गया। और अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, जो कि मुश्किल तो नहीं मुझे दिखाई दे रही है। 4 और गुणे 2 ये 8 हो जाएगा। और इसके बाद में सब कुछ कहानी 10 की पावर में चली जाएगी, ये आपकी पावर 2 बनेगी। और इसके बाद में 11 - 4, 11 - 4 - 5 ऐसा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई, कैलकुलेशन पक्का गलत हो गई होगी इतनी देर में, क्योंकि मुझे लग रहा है एक पावर मैंने ये छोड़ दी है, तो यहाँ इसको मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो ये हो गया आपका 11 2 13 और 1 14, और 14 - 9, तो ये आ गया 5। लग रहा सही हो गया तुक्के में। ये आपका जो फोर्स आया है इसकी तुलना आपको इस x × 10⁻5 से करनी है। मैंने उसको यहाँ कॉपी किया और इससे इक्वेट करा दिया, और जब हम इससे इक्वेट कराएंगे तो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और x यानी कि 8 के बराबर हो जाएगा। आंसर यहाँ पे लिख दिया 8 आएगा। वेरीफाई भी कर लेते हैं।